सुबह का समय था। एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ महीनों से एक बहुत अजीब घटना हो रही थी। अब यह मामला रेलवे के जांच अधिकारी राघव को दिया गया। हर दिन एक आदमी आता था, उसी ट्रेन से उतरता था, उसी प्लेटफॉर्म पर चलता था और फिर अचानक गायब हो जाता था। ना कोई उसे स्टेशन से बाहर जाते देखता था, ना ही वह कभी किसी दूसरी ट्रेन में वापस चढ़ता था। लोग डरने लगे। आखिर ये आदमी जाता कहाँ है? स्टेशन पर आने जाने वाले लोग उसे रोज देखते थे। वह हमेशा एक ही समय पर एक ही ट्रेन से आता था। सबको अब यह बात अजीब लगने लगी थी कि वह कभी वापस नहीं जाता था और सीसीटीवी में हर बार वह स्टेशन के आखिरी हिस्से में जाकर गायब हो जाता था। अब यह मामला रेलवे के जांच अधिकारी राघव को दिया गया। राघव ने सीसीटीवी फुटेज देखी। हर दिन वही चीज, ट्रेन रुकती है, आदमी उतरता है, प्लेटफॉर्म पार करता है और स्टेशन के आखिरी हिस्से की तरफ जाता है, लेकिन उसके बाद वह अचानक सीसीटीवी से गायब हो जाता है। राघव स्टेशन का नक्शा चेक करता है। जहां वह आदमी जाता था वहां कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक पुरानी बंद पड़ी सीमेंट की दीवार। राघव सोच में पड़ जाता है, अगर यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है तो वह जाता कहाँ है? अगले दिन राघव खुद स्टेशन पर छुपकर इंतजार करता है। ट्रेन आती है, वही आदमी उतरता है। राघव उसे फॉलो करता है। वह आदमी बिना किसी डर के सीधे उस दीवार की तरफ चलता है। जैसे जैसे वह पास पहुंचता है, लाइट्स झपकने लगती हैं। हवा अचानक ठंडी हो जाती है और माहौल बहुत भारी हो जाता है। और फिर राघव अपनी आंखों के सामने देखता है। वह आदमी धीरे धीरे दीवार के अंदर घुल जाता है, जैसे दीवार कोई ठोस चीज नहीं बल्कि एक दरवाजा हो। राघव पूरी तरह डर जाता है। राघव पुराने रेलवे रिकॉर्ड्स देखता है। अब राघव फिर से सीसीटीवी देखता है, जैसे कुछ बार बार रिपीट हो रहा हो। अगले दिन सीसीटीवी सिस्टम में एक नया रिकॉर्ड आता है। केस अधिकारी राघव, डेली स्टेशन विजिट। राघव हैरान हो जाता है, मैं तो अभी पहली बार यहां आया हूं। वह स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है, अगली ट्रेन, वही स्टेशन। और अचानक सब कुछ वहीं से दोबारा शुरू होने लगता है। अंतिमंत राघव अब समझ जाता है, यह स्टेशन सामान्य नहीं था। यह एक टाइम लूप स्टेशन था, जहां जो आता है, कुछ जगहें लोगों को नहीं रोकती, बस उन्हें समय में फंसा देती हैं।